चुनाव का जायजा लेने के लिए निकले मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर और पुलिस उप महानिरीक्षक विजय सिंह मीणा हमारे साथ हैं। प्रेम देवी गर्ल्स सेंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर आपसे हमारी ये वार्ता हुई। आपसे सर जाने हम कि आज मंडल में कहाँ कहाँ का भ्रमण करके आ रहे हैं। अभी हम दोनों आगरा का पूरा भ्रमण करके मथुरा के कुछ इलाकों का, कुछ बूथों का भ्रमण करके आ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि मथुरा में व्यवस्था जो है अच्छी है। बहुत कम शिकायतें मिली हैं जिनके वोटर के नाम वोटर सूची से गायब हैं, जो अच्छी बात है। वोट डालकर जो मतदाता निकल के आ रहे हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया है। जो वोटिंग चिन्ह पड़ता है उंगलियों पर, आगरा मैंने देखा कि कहीं कहीं गलत जगह पर लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ जैसे लगना चाहिए, पहली उंगली पर, आधा नाखून पर, आधा उंगली पर, वैसे नियमानुसार निशान लगाया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी है। और सर मंडल की क्या स्थिति? मंडल में मथुरा अभी सबसे नहीं, फिरोज़ाबाद सबसे आगे है। अच्छा, फिरोज़ाबाद में अब तक लगभग 62% मतदान हो चुका है, और उसके बाद आगरा है जो लगभग मथुरा के समान ही चल रहा है, और मैनपुरी थोड़ा पीछे जा रहा है, पिछड़ रहा है। लगभग 52-53% अभी तक हो पाए हैं। तो सर मैनपुरी में ये जो मतदान का प्रतिशत कम सामने आया है, इसका कारण क्या मानते हैं? नहीं, इसका अनुमान लगाना, अभियान सही ढंग से नहीं चला। नहीं, हम लोगों ने वहाँ के स्वीप कार्यक्रम जो मतदाता जागरूकता अभियान है उसकी समीक्षा की थी। उन्होंने अपने स्तर से जो उनके संसाधन हैं अच्छा प्रयास किया है। शहरी क्षेत्र में भी उन्होंने कार्यक्रम करे जागरूकता के, देहाती क्षेत्र में भी कार्यक्रम करे जागरूकता के। और डीआईजी साहब, यही आपसे हम जाने कि सुरक्षा की दृष्टि से कैसा रहा आज का मंडल में चुनाव? कहीं से किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना? देखिए, पूरे मंडल से हम लोग सुबह से ही टच में, आगरा के काफ़ी इलाकों में, खैरागढ़ में और शहर के जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में, उनमें हमने घूम के दौरा किया। वोटरों में एक उत्साह है, और पुलिस की चूँकि व्यवस्था पहले से बढ़िया तरीके से की गई थी, तो कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आई। हम लोगों ने जाके बूथों पर पोलिंग एजेंट से भी पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत उन्होंने, या और मतदाताओं से बातचीत हुई कि उन्हें कोई संशय तो नहीं है। तो बड़ा ही शांतिपूर्वक माहौल में पूरा मतदान हुआ है। एक दो जगहों पर ज़रूर थोड़ा सा आपस में कहासुनी इस बात को लेके हुई कि उसके पास मतदाता कार्ड था लेकिन उसका शीट के अंदर नाम नहीं था, तो किसी कारणवश से नहीं था, तो उसको वोट डालने नहीं गया, तो थोड़ा सा आक्रोश था। लेकिन ये इक्के दुक्के केसेस थे। ओवरऑल पूरे मंडल के अंदर बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की? नहीं, किसी प्रकार की कोई घटना। मथुरा के दौलतपुर में बूथ पर कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन गाँव बूथ पे जरा सी कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये लोग गाँव में चले गए और कुछ लोगों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें थोड़ी चोट आई है, तो उसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, नहीं, वहाँ पर जिलों में नहीं, कोई घटना? ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सर एक बात यहाँ पर आज खास रही है, वो ये रही है कि कई गाँवों के लोगों द्वारा आज मतदान का बहिष्कार किया गया। कुछ को समझा बुझाकर मतदान शुरू हो गया, लेकिन 2-1 गाँव अब भी ऐसे हैं बलदेव के जहाँ पर कि लोग नहीं माने। तो इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको मौका मिलता है अपना वोट देने का। जो लोग किसी कारण वोट नहीं देना चाहते हैं वो ये स्वतंत्र हैं कि वोट न दें। वैसे भी इस बार से बैलेट पेपर पर एक नोटा वाला ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो आप नोटा पर अपना निशान लगाइए। स्थानीय समस्याओं को लेकर अगर कहीं बहिष्कार हुआ है तो मैं समझता हूँ कि उसका समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन तात्कालिक कोई उसका समाधान कर नहीं सकते, क्योंकि आज से पहले न तो हमें ऐसी सूचना थी, न उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया था कि यदि ये सड़क नहीं बनी
या ये नहीं खुदी तो हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। वैसे इस समस्या को देख लिया जाएगा, कौन कौन से गांव में ऐसा हुआ है और उसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। आखिर में जिस पुलिस ने जिन सुरक्षा बलों ने अपना अहम योगदान दिया है आज के चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वोटिंग के पश्चात भी कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो उस पर भी विशेष दृष्टि रखी जा रही है। सभी थानाध्यक्ष और राजपत्र अधिकारीगण मोबाइल रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि तक कोई समस्या कहीं किस तरह की उत्पन्न ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा के संबंध में क्या कहें? देखिए, उसको अभी यहाँ इसके बाद मैं और कमिश्नर साहब वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं और साथ में वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिम्मे है। यहाँ से एक बार जमा हो जाएगी, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस उसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे मंडलायुक्त प्रदीप भट्टागर और पुलिस उप महानिरीक्षक विजय सिंह मीणा, जो आगरा का भ्रमण करते हुए आए, मथुरा यहाँ के विभिन्न मतदान केंद्रों का आपने भ्रमण किया। साथ ही बताया कि आगरा मंडल में आम तौर पर शांतिपूर्ण रहा मतदान, छिटपुट घटनाएं हुई हैं और ये बताया कि फिरोजाबाद में सर्वाधिक मतदान होने की उनको सूचनाएं मिली हैं और ये बताया कि अब मतदान के बाद अभी पुलिस की ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, सुरक्षा बलों को अभी अपनी ड्यूटी को और बेहतर ढंग से अंजाम देना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सुरक्षा करनी है।